कला की दुनिया में एक पेंटिंग है जिसके बारे में सबने सुना है, मोनालिसा। हम सब उसे उसकी रहस्यमयी मुस्कान और खूबसूरती के लिए जानते हैं, है ना? पर क्या हूं अगर मैं कहूं कि उसकी असली जीनियस के पीछे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया छिपी है, एक गणित की दुनिया। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये रही वो पेंटिंग। पहली नज़र में हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन इसके कैनवस के नीचे, रंगों के पीछे एक ऐसा सीक्रेट है जो आर्ट से भी कहीं ज्यादा गहरा है, एक मैथमेटिकल सीक्रेट। तो सवाल यह है, क्या आर्ट का एक मास्टरपीस मैथ्स का भी मास्टरपीस हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेंटिंग को किसने बनाया? महान लियोनार्डो दा विंची ने। और यह जानना बहुत जरूरी है कि दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक जीनियस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। तो पहला और सबसे बड़ा मैथमेटिकल क्लू क्या है जो इस पेंटिंग में छिपा है? वो है गोल्डन रेशियो, जिसे हम स्वर्ण अनुपात भी कहते हैं। ये नंबर देखिए, 1.618। देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो प्रकृति और कला में खूबसूरती और बैलेंस का कह सकते हैं एक कोड है। तो ये गोल्डन रेशियो या स्वर्ण अनुपात आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा जादुई मैथमेटिकल रेशियो है जिसके बारे में माना जाता है कि वो चीजों को परफेक्ट बनाता है। मतलब जब चीजें इस रेशियो में होती हैं तो वो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा खूबसूरत और संतुलित लगती हैं। और कमाल की बात यह है कि मोनालिसा के चेहरे को देखिए, उसके हाथों को, पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को, ये रेशियो बार बार हर जगह नजर आता है। दा विंची ने इसी मैथमेटिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया ताकि पेंटिंग में एक ऐसी नेचुरल हार्मनी आए जो हमें सुकून का एहसास कराती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कहानी सिर्फ गोल्डन रेशियो पर खत्म नहीं होती। दा विंची ने सिमेट्री यानी समरूपता और जियोमेट्री यानी ज्यामिति, इन प्रिंसिपल्स का भी बड़े कमाल से इस्तेमाल किया। मोनालिसा में जो सिमेट्री है उसे कहते हैं अप्रॉक्सिमेट सिमेट्री। मतलब अगर पेंटिंग को बीच से आधा आधा बांटा जाए तो दोनों हिस्से एकदम एक दूसरे की कॉपी नहीं है, पर लगभग एक जैसे हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। और इसी वजह से पेंटिंग ज्यादा नेचुरल लगती है, रोबोटिक नहीं। ये जो करीब करीब परफेक्ट बैलेंस है ना, यही हमारे मन में एक शांति और सुकून का एहसास पैदा करता है। देखिए, मैथ्स में सिमेट्री का मतलब ही होता है बैलेंस और हार्मनी, और वही हार्मनी हमें इस पेंटिंग में महसूस होती है। सिमेट्री के अलावा एक और ज्योमेट्रिकल शेप है जो इस पेंटिंग की रीढ़ की हड्डी है, और वो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। पूरी की पूरी पेंटिंग एक स्टेबल ट्रायंगुलर कॉम्पोजिशन पर टिकी है, और यही इसे जबरदस्त मजबूती और बैलेंस देता है। जरा ध्यान से देखिए, मोनालिसा का सिल वो ट्रायंगल का टॉप पॉइंट है, और उसके हाथ वो नीचे का बेस बनाते हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल स्टेबिलिटी और फोकस का सिंबल होता है, और इसी सिंपल से शेप ने मोनालिसा के पोज को इतना सॉलिड और ग्राउंडेड बना दिया है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी कुछ क्लूज पर। ये वो तकनीकें हैं जिनसे दा विंची ने पेंटिंग में असली जैसी गहराई और एक जिंदा कोमल एहसास पैदा किया। ये हैं पर्सपेक्टिव और स्फुमाटो। दा विंची ने लीनियर पर्सपेक्टिव के रूल्स का इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से मैथ्स पर बेस्ड हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं, जो चीजें दूर हैं वो छोटी और धुंधली दिखेंगी, और जो चीजें पास हैं वो एकदम साफ और डिटेल्ड। बस इसी सिंपल रूल से पेंटिंग में 3D का इल्यूजन, एक गहराई पैदा होती है। और इस आर्टिस्टिक टेक्निक के पीछे छिपा है सीधा साधा मैथ्स। इसे एक फॉर्मूले की तरह सोचिए, किसी चीज का साइज उसकी दूरी के ठीक उल्टा होता है। मतलब जितनी ज्यादा दूरी उतना छोटा साइज। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल प्रिंसिपल है जो गहराई का इतना जबरदस्त इल्यूजन क्रिएट करता है। और अब बात करते हैं स्फुमाटो की। ये दा विंची की एक जादुई टेक्निक थी। इसमें कोई शार्प लाइन या किनारा नहीं होता, बल्कि रंग एक दूसरे में इतने कोमल, इतने धुंधले तरीके से मिलते हैं जैसे धुआं। जरा उसके होठों के कोनों और आंखों के पास की सॉफ्ट शेडिंग को देखिए। आप देखिए मजेदार बात, ये जो स्फुमाटो टेक्निक है ना, इससे हम एक स्मूथ मैथमेटिकल ग्राफ की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई अचानक उतार चढ़ाव या नुकीले कोने नहीं होते, सब कुछ एकदम स्मूथ होता है। स्फुमाटो में भी कोई शार्प किनारे नहीं है, और बस इसी वजह से मोनालिसा का चेहरा इतना नेचुरल, इतना जिंदा लगता है। तो ठीक है, सारे सुराग हमारे सामने हैं। गोल्डन रेशियो, ज्योमेट्री, पर्सपेक्टिव, स्फुमाटो।
अब वक्त आ गया है मोनालिसा के असली कोड को क्रैक करने का। क्या था दा विंची का असली सीक्रेट? सबसे पहले जाहिर सी बात है, मोनालिसा आर्ट का एक बेमिसाल नमूना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आर्ट नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखा, इसमें मैथ्स भी है, गोल्डन रेशियो, ज्योमेट्री, फंक्शंस, ये सब इसकी नींव में हैं। और आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, असली जादू इन दोनों को मिलाने में है, और वो किया दा विंची की ह्यूमन क्रिएटिविटी ने। तो इक्वेशन पूरी हुई, मोनालिसा बराबर है आर्ट प्लस मैथ्स प्लस ह्यूमन जीनियस। तो असल में मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो मैथ्स की खूबसूरती का एक जीता जागता सबूत है। गोल्डन रेशियो से लेकर ज्योमेट्री और फंक्शंस तक इसके हर हिस्से में मैथ्स छिपा है। और इसकी जो जबरदस्त पावर है, जो आज तक लोगों को खींचती है, वो लॉजिक और क्रिएटिविटी के इसी परफेक्ट मेल से आती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, और कौन-कौन से आर्ट के महान मास्टरपीस हैं जिनमें ऐसे ही मैथमेटिकल कोड्स छिपे हो सकते हैं? शायद अगली बार जब कोई पेंटिंग देखें तो उसे सिर्फ आंखों से नहीं, एक अलग ही नजरिए से देखने की कोशिश करें।